अगर आप भी लिथियम बैटरी पैक बनाना चाहते हैं और ऑनलाइन मिलने वाले इस 3-in-1 सबसे सस्ते BMS को बाई करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे ये लिथियम फॉस्फेट का सेल है जिसका नॉमिनल वोल्टेज 3.2 वोल्ट होता है और मैक्सिमम चार्जिंग वोल्टेज 3.65 वोल्ट होता है। इन्हीं सेलों को यूज़ करके मैंने एक लिथियम बैटरी पैक बनाया है। उसी बैटरी पैक में मैं इस BMS को यूज़ करने वाला था, लेकिन यहाँ पर 3.7 वोल्ट का स्टिकर जब मैंने इसमें लगा हुआ देखा तब मुझे डाउट हुआ और मैंने इसमें लगी हुई IC का डाटा शीट भी चेक किया। मैं आपको पहले दिखाता हूँ। आप देखेंगे ये जो BMS है इसमें यहाँ पर 2 0 ओम जम्पर रेजिस्टेंस लगी हुई हैं और यहाँ पर IC लगी हुई देख पाएंगे। पहले मैं आपको इसकी IC में क्या मार्किंग है उसे दिखाता हूँ। कैमरे को मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे IC में आपको BM3451 साथ ही TNDC T28A लिखा हुआ दिखेगा। लेकिन इस IC के कई सारे वेरिएंट हैं। उन वेरिएंट में TNDC जो है इसको स्पेशली लिथियम आयन बैटरी पैक बनाने में यूज़ किया जाता है। इस IC के 2 वेरिएंट BFDC और BHDC को लिथियम फॉस्फेट बैटरी पैक बनाने में यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आप गलत BMS यूज़ करते हैं, जैसे इस BMS में TNDC IC का यूज़ किया गया है जो कि लिथियम आयन बैटरी पैक बनाने में यूज़ होती है, और अगर इसे लिथियम फॉस्फेट बैटरी पैक में यूज़ किया जाएगा तो बैटरी पैक खराब हो सकता है। साथ ही बैटरी पैक ब्लास्ट होने की भी संभावना रहती है। यहाँ पर मैं ज़्यादातर जो कंपोनेंट रिव्यू करता हूँ उनको अमेजन से ही बाई करता हूँ, क्योंकि अगर प्रोडक्ट में किसी तरह की कमी है तो अमेजन पर रिटर्न पॉलिसी जो है वो कस्टमर फ्रेंडली होती है। लेकिन जब मैं इस BMS को गूगल पर सर्च कर रहा था तो वहाँ पर मुझे एक वेबसाइट है क्वार्ट्ज कंपोनेंट के नाम से, वो काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड हो रही थी। तो मैंने ये निश्चित किया कि मैं BMS जो है इसी वेबसाइट से ऑर्डर कर देता हूँ। ऑर्डर करने के 5 दिन बाद मुझे मेरा प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर कर दिया गया। मैंने जब पार्सल को खोलकर BMS को चेक किया तो मुझे पता चला कि ये BMS तो लिथियम आयन बैटरी पैक में यूज़ होने वाला BMS है, इसे लिथियम फॉस्फेट बैटरी पैक में यूज़ नहीं किया जा सकता। तब मैंने क्वार्ट्ज कंपोनेंट के कस्टमर केयर नंबर पर साथ ही व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क किया। 3 दिन होने के बाद भी मुझे कोई संतोषजनक उत्तर जब नहीं मिला तो मैंने उनको कहा कि मैं आपके स्टोर का रिव्यू जल्द ही अपने चैनल पर करूंगा। तब जाकर उन्होंने रिप्लेसमेंट ऑर्डर जो है वो प्लेस किया। अमेजन पर गलत प्रोडक्ट रिटर्न करने में ऐसे इशू नहीं आते हैं, आसानी से हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो आपको लिथियम आयन बैटरी पैक बनाना है या लिथियम फॉस्फेट बैटरी पैक बनाना है, IC को एक बार जरूर से वेरीफाई करें। BMS में ये पैड B निगेटिव का है, यानी बैटरी का निगेटिव वायर जो है वो यहाँ पर कनेक्ट होगा। अब मैं आपको इस 3-in-1 BMS के द्वारा 3S, 4S और 5S लिथियम आयन बैटरी पैक कैसे बनाते हैं को समझाता हूँ। कनेक्शन डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आए तो मैंने यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा जो मेन प्रोटेक्शन IC है BM3451 उसको यहाँ पर डिनोट किया है। अच्छा, इस IC में कुछ पैड हैं जिन पे जो जम्फर हैं उनको हमें इंटरचेंज करना होता है जब हम 3S या 4S की तरह यूज़ करते हैं, और जब 5S की तरह यूज़ करते हैं तो उन पैड्स को बिल्कुल फ्री करना होता है। वो पैड आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर 2 पैड हैं और 2 पैड यहाँ पर लगे हैं। इन पैड्स पे एक ये रेजिस्टेंस आप देखेंगे 0 ओम की लगी हुई है। जब हम 3S की तरह यूज़ करेंगे तब हमारी ये जो रेजिस्टेंस है ये इन पैड्स पे लगी होगी, और अगर हमें 4S BMS की तरह इस BMS को यूज़ करना है तब इस जम्फर को यानी इस 0 ओम की रेजिस्टेंस को यहाँ से हटाकर हमें यहाँ पर लगाना होगा। अच्छा, यहाँ पर इसी BMS को जब आप 5S बैटरी पैक में यूज़ करेंगे तब ये जो जम्फर है इन दोनों पैड से बिल्कुल रिमूव करना होगा, यानी पैड जो हैं ये आपको फ्री करने होंगे। अच्छा, ये तो IC के इंटरचेंज मैंने बताए। इसके अलावा जब BMS को हम 3S की तरह यूज़ करते हैं तब B1 और B2 में आप देखेंगे ये जम्फर जो है 0 ओम की रेजिस्टेंस आप यहाँ पर लगी हुई देखेंगे, ये B1 और B2 में कनेक्ट करनी है। अच्छा, इसके बाद जब हम B1 और B2 में इन रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे तब यहाँ B3 से आपको काउंट करना है। B3 तब आपका B1 होगा, B4 आपका B2 होगा और B+ आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा। यानी बैटरी का जो निगेटिव है वो आपको B- में कनेक्ट करना है, और इसके बाद B3 आपका B1 हो जाएगा, B4 आपका B2 हो जाएगा और B पॉजिटिव आपका B पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरह से जब आप 3S बैटरी पैक इस BMS से बनाएंगे तब आपको इन सेटिंग्स को ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर 2 ये जम्फर लगेंगे B1 और B2 में, साथ ही आपकी जो रेजिस्टेंस है IC में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी है। 3S BMS की तरह यूज़ करते समय ये रेजिस्टेंस आपको इन पैड्स पे लगानी होगी। अच्छा, जब 4S बैटरी पैक में आप इस BMS को यूज़ करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यूज़ करना है। यहाँ पर B1 में आपको जम्फर लगाना है और इसके बाद
B2 जो है ये आपका B1 हो जाएगा, B3 आपका B2 हो जाएगा और B4 आपका B3 हो जाएगा। तब B पॉजिटिव हमारा रहेगा, यानी जो टोटल बैटरी पैक का पॉजिटिव है वो यहाँ पर कनेक्ट होगा। ऐसी स्थिति में आपकी जो रेजिस्टेंस है आईसी में, जो कि पहले इस पैड में जैसा कि इसमें लगी थी, इस रेजिस्टेंस को रिमूव करके यहाँ पर लगाना होगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको रिमूव कर देंगे हम और इस साइड पे लगा देंगे। कनेक्शन कुछ इस तरह से होंगे। आप देखेंगे कि जब 4S बैटरी पैक बनेगा तो ये माइनस जो है ये B माइनस पे ही कनेक्ट होगा। यहाँ पर आप देखेंगे B1 से पहले एक पैड होता है छोटा सा, यहाँ पर आपको पैड मिलेगा, कुछ BMS में पैड होगा, तो वहीं पर रेजिस्टेंस जो है कनेक्ट होगी। अगर पैड नहीं है तो फिर आपको डायरेक्ट B माइनस के साथ में B1 को कनेक्ट करना होगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चूंकि यहाँ पर B1 में जम्फर लग गया है B माइनस के साथ में, तो हमारा B2 जो है वो फर्स्ट सेल का पॉजिटिव होगा, यानी ये B1 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेल का जो B2 है वो B3 में कनेक्ट होगा, B3 है ये B4 में कनेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट सेल का जो हमारा मेन पॉजिटिव है ये B पॉजिटिव में कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये कनेक्शन तो आपने देख लिए। अब इसके अलावा लोड और चार्जिंग का भी इसमें जो फीचर है उसको आप देखेंगे कि जो मेन हमारा ये निगेटिव है, चार्जिंग निगेटिव, इसी पे आप लोड भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास हैवी लोड है, ऐसी स्थिति में जो P माइनस है इससे आप पावर आउटपुट ले सकते हैं। तो इस तरह से चार्जिंग और लोड का कॉमन C माइनस है, और आप अगर हैवी लोड में इस BMS को यूज़ करते हैं तो P माइनस से आप जो आउटपुट है वो ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने ये देखा। अब मान लेते हैं कि इसी BMS को हमें 5S बैटरी पैक में यूज़ करना है। ऐसी स्थिति में B1 में लगा जो जम्फर आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको भी रिमूव कर देना है। तब हमारा पहला सेल का जो पॉजिटिव है वो B1 में कनेक्ट होगा, दूसरे सेल का पॉजिटिव B2, तीसरे सेल का पॉजिटिव B3, चौथे सेल का B4 और फाइनल पांचवें का B प्लस में कनेक्ट होगा। तो इस तरह से ये जो 3-in-1 BMS है इसे कैसे यूज़ करते हैं आप समझ गए होंगे। लिथियम फॉस्फेट बैटरी पैक में यूज़ करने से पहले इसकी आईसी को जरूर कंफर्म कर लें कि वो लिथियम फॉस्फेट के लिए ही है कि नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन इस तरह के जितने भी BMS मिल रहे हैं वहाँ पर ऐसा मेंशन कर देते हैं कि वो लिथियम फॉस्फेट बैटरी पैक के लिए ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप इस BMS को जब भी यूज़ करें तो पहले खुद से कंफर्म कर लें कि वो लिथियम आयन बैटरी पैक बनाने में यूज़ होगा या लिथियम फॉस्फेट बैटरी पैक में यूज़ होगा। जैसा कि आपने देखा, मैंने इस BMS को लिथियम फॉस्फेट बैटरी पैक में बनाने के लिए बाय किया था, लेकिन ये लिथियम आयन बैटरी पैक में यूज़ होने वाला BMS मुझे भेज दिया गया। और अगर मैं इस BMS में लगी हुई आईसी की डाटा शीट को चेक किए बगैर इस BMS को अपने बैटरी पैक में यूज़ करता तो मेरे बैटरी पैक को ये BMS डैमेज कर देता। साथ ही ओवरचार्ज होने की वजह से बैटरी पैक ब्लास्ट भी हो सकता था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।